आज मैं चिकन फाहिता क्रंच रैप तैयार कर रही हूँ। बहुत मज़े के ये तैयार होते हैं, बहुत डिलीशियस और टोटीला से ये तैयार किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले फ्लेम पर पैन रख देना है और उसमें 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल देना है। ऑलिव ऑयल चिल्टन प्योर का जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देना है। ऑयल गर्म हो चुका है और अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है 1 टेबलस्पून और साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देनी है 1 टीस्पून के करीब। अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को इसमें सिर्फ 2 मिनट तक ही कुक करना है। जिंजर गार्लिक को 2 मिनट्स तक कुक होने के बाद अब इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर दिए। अब बोनलेस चिकन का आपको बता दूं कि मैंने पहले इसे वॉश किया, फिर स्ट्रेनर में रखा है और उसके बाद इसे स्ट्रिप्स में काट लिया। अब इसे वाइट होने तक कुक होने देना है। चिकन को वाइट होने तक मैंने कुक कर लिया और इसे तकरीबन 5 मिनट लग गए। अब इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। सबसे पहले इसमें नमक डालना है 1 टीस्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टेबलस्पून और तंदूरी मसाला इसमें डाल देना है 3 टेबलस्पून के करीब। और दरमियाने साइज़ के 3 लेमन ले लेने हैं और इनका जूस इसमें डाल देना है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करना है ताकि इसमें जो मसाले ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएं। इसे कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसमें ऑनियन डाल देना है दरमियाने साइज़ का 2 अदद और साथ ही इसमें ग्रीन कैप्सिकम डाल देनी है 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ की और ग्रीन ऑनियन डाल देनी है 1 से 2 अदद इस तरह से कटी हुई। अब इन्हें ज़्यादा देर कुक नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही कुक करना है। अब यहाँ पर इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देनी है 2 से 3 अदद और छोटे साइज़ के 2 से 3 अदद टमाटर ले लेने, बारीक बारीक काट लेने, ये इसमें डाल देने। अब मिक्स कर लेना है। बस अब ये स्टफिंग तैयार हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर देना है और इसे साइड पर रख देना है। अब गोल शेप में बाउल ले लेना है और उसके किनारों पे इस तरह से टोटीला रख देना है। टोटीला की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगी, आप वीडियो देख सकते हैं। अब 6 किनारों पर रख के एक सेंटर में रखना है और हाथ से प्रेस कर देना है इस तरह से। प्रेस करने के बाद अब इसमें मोज़रेला चीज़ रख देनी है। मेरे पास स्लाइस है, आप चाहें तो श्रेड की हुई मोज़रेला भी रख सकते हैं। मोज़रेला चीज़ रखने के बाद अब इसके ऊपर चेडर चीज़ रख देनी है, वो भी इसी तरह है। अगर श्रेड की हुई है या स्लाइस में, दोनों रख सकते हैं आप। अब इसके ऊपर ये जो चिकन तैयार की थी स्टफिंग के लिए, ये इसमें डाल देनी है सारी। अब स्टफिंग को इस तरह से बराबर कर लेना स्पून से। अब बराबर करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ रख देनी है। अब चीज़ के ऊपर दोबारा से टोटीला रख देनी है और इसे पैक कर लेना है। एक हाथ से इस तरह से बंद करते जाना है और दूसरे हाथ से प्रेस करते जाना है इस तरह से, ठीक है। वैसे ये इसी तरह से बहुत अच्छे से पैक हो जाएगी, लेकिन अगर आपसे सही तरह से पैक नहीं होती तो वुडन स्टिक भी लगा सकते हैं, टूथपिक भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा प्रेस करने से कितना अच्छी तरह से ये बंद हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको वुडन स्टिक लगा के दिखा देती हूँ इस तरह से। जहाँ से बाहर की तरफ है इस तरह से वुडन स्टिक लगा दें, लेकिन फिर ये है कि काटते हुए या खाते हुए याद रखनी है आपने कि इसे वुडन स्टिक इसमें लगाई गई है। अब यहाँ पर आपको ओवन का बता दूँ कि 15 मिनट पहले मैंने उसे 250 सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया है और अब इसे बेक कर लेना है। तकरीबन 35 से 40 मिनट्स लगेंगे इसे बेक होने में। अब ये बेक हो चुका है और अब इसे बाहर निकाल लेना है। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये बेक हुई है, इसकी ऊपर वाली साइड क्रंची सी हो चुकी है। अब इसके ऊपर डिश को रख देना है इस तरह से और अब इसे पलट देना है।
ये देखें। अब इसकी ये जो नीचे वाली साइड है ये सही तरह से क्रंची नहीं हुई। इसकी वजह ये हुई है कि मेरे ओवन का जो नीचे वाला रॉड था वो उसने सही काम नहीं किया, वरना 40 मिनट्स में दोनों साइडें बहुत ही क्रंची सी तैयार हो जाती हैं। इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़बरदस्त डिश तैयार होती है, चिकन फहीता क्रंच रैप। आप इसे डिनर में तैयार करें, गेस्ट के आने पर तैयार करें, बहुत ज़बरदस्त रहता है और बहुत मज़े का लगता है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।